पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो कि दहरिया था और वो कायनात के खालिक व साने का कायल नहीं था। जबकि उसका एक वज़ीर मवाहिद था और वज़ीर ने बादशाह को उसके नज़रियात फासिदा से हटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बादशाह अपने लादीन नज़रिए पर कायम रहा। वज़ीर ने राजधानी से दूर एक वीरान मकाम पर एक खूबसूरत बाग लगवाया, जहां हर तरह के खूबसूरत दरख्त और फूलदार पौधे लगवाए। उस बाग की खूब हिफाजत कराई, यहाँ तक कि पौधे जवान हो गए और बाग रश्क रम दिखाई देने लगा। फिर वज़ीर ने बाग के मालियों को 2 दिन की छुट्टी पर भेज दिया और बादशाह से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाहर सैर व तफरीह के लिए चलें। बादशाह खुश हो गया और कहने लगा कि इस कार खैर में देर ना करें, आज ही हम सैर व तफरीह के लिए चलते हैं। अलगरज बादशाह अपने खवास को साथ लेकर अपने दारुल हुकूमत से रवाना हुआ और वज़ीर उसे इस बाग में ले आया। बादशाह ने बाग देखा तो उसका दिल भी बाग बाग हो गया और दिल खोल कर बाग की खूबसूरती की तारीफ की। फिर उसने वज़ीर से पूछा कि ये बाग किसने लगवाया है। वज़ीर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जहाँ पना ये बाग किसी ने नहीं लगवाया। ये वजूद और फितरत की कारस्तानी है कि यहाँ खुद ब खुद ये बाग मंजर आम पर आ गया। जब बादशाह ने सुना तो वज़ीर से कहा, मियाँ पागल हो गए हो या मुझे पागल समझते हो? इतना मुनज़्ज़म और मुरतब बाग किसी बागबान के बगैर और ख़ुद वजूद में नहीं आ सकता। मैं ख्वाह इसके बागबान को देखूं या ना देखूं, मगर मैं अकीदा रखता हूँ कि इस बाग के लगाने वाला इंतहाई साहिब ज़ौक़ है। उसने पूरी तरतीब से बाग लगाया है। बाग अस खुद वजूद में नहीं आ सकता। तब वज़ीर ने कहा, जहाँ पना आप खुद गौर करें, जब एक छोटा सा बाग बनाने वाले के बगैर नहीं बनता, ये ज़मीन, आसमान, दरिया, समंदर, सूरज, चाँद, सितारे और सैयारे अस खुद कैसे पैदा हो गए। इस हसीन इस्तदलाल से बादशाह बेहद मुतासिर हुआ और उसने अपने ज़िंदगी नज़रियात से तौबा की और खुदाए अहद पर ईमान ले आया। बाद में वो सच्चा मुवाहिद साबित हुआ।